हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब आखिर इंसान भरोसा करे तो किस पर करे। जब कोई आम आदमी झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं कि छोड़ो, उसकी क्या अहमियत है। लेकिन जब देश का एक बड़ा मंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संसद के अंदर खड़े होकर कोई दावा करे तो देश की जनता उसे सच मानती है, क्योंकि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वहां कही ही गई हर बात की अपनी गंभीरता होती है। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, देश के हर नागरिक को याद होना चाहिए होगा, खासकर हमारी माताओं और बहनों को, क्योंकि इसका ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा गया था। संसद में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई सवाल पूछना है तो यह पूछिए कि क्या हमारे सैनिकों को कोई क्षति हुई, और उसका जवाब है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से इन्होंने ऐसी बात कही, इनकी वीडियो गर्दिश कर रही है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्टों और विभिन्न दावों में कुछ ऐसे सैनिकों का नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। अगर ये सच है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जंग में नुकसान होता है, कोई भी ये देश युद्ध या सैन्य कार्रवाई में शून्य नुकसान की गारंटी नहीं दे सकता। हमारे जवान देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई क्षति हुई है तो फिर संसद में देश को क्या जानकारी दी गई, और अगर कोई क्षति नहीं हुई थी तो फिर सामने आ रहे ये रिपोर्टों का क्या है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना देश विरोध नहीं होता, बल्कि जवाबदेही मांगना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सैनिकों की शहादत राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। अगर कोई जवान देश के लिए शहीद हुआ है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सच देश के सामने आना चाहिए, और उसके परिवार को यह महसूस होना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज सवाल किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या संसद में कही गई बातों और बाद में सामने आई जानकारियों के बीच कोई विरोधाभास है। अगर है तो देश को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, और जब जनता का भरोसा टूटने लगता है तब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर खड़े होने लगते हैं। मेन बात यही है। अभी इसके जवाब के हवाले से कुछ खबरें देखा है मैंने कि हाँ, बताया गया था फलाने जगह जो श्रद्धांजलि भी दी गई थी, फलाने स्टेट से नाम बताया गया था, ये हुआ था वो था, सब कुछ। अगर आप अभी जो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ बताया गया, फिर संसद में खड़े होकर ये बोलने का क्या मतलब हुआ। जवाब तो जनता इस पर मांग रही है ना, जवाब तो इस पर ही चाहिए कि अगर क्षति हुई, जैसा कि वीडियो के मैंने कहा कि कोई भी देश शून्य क्षति की गारंटी नहीं ले सकता। भाई दो लोगों के बीच हो या दो देशों के बीच हो, जब भी लड़ाई होती है नुकसान कम या ज्यादा दोनों का होता है। तो अगर हुआ भी नुकसान, जो लोग शहीद हुए उनका नाम सामने आना चाहिए, पहले ही उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनको उनके नाम को ये करना चाहिए, ना कि छिपाना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि हाँ फलाने स्टेट से फलानी तारीख को बताया गया था, फलाने स्टेट से फलानी तारीख को श्रद्धांजलि दी गई थी, तो फिर यहाँ सवाल तो ये हो रहा है ना कि फिर रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं खड़े होकर संसद भवन में कि सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कोई सैनिक क्षति हुई है, तो इसका जवाब है नहीं। ये साफ वीडियो में देखा जा सकता है। अब बाद में इसका जवाब तोड़ मरोड़ के या किसी तरीके से पेश किया जाए वो अलग बात है, लेकिन इस वीडियो में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दे रहा हूँ, साफ सुना जा सकता है कि राजनाथ जी क्या कह रहे हैं। तो ये गुमराह करना हुआ लोगों को, इसलिए कि कहीं स्टेज पे प्रोग्राम हुआ, कहीं किसी ने ये किया, उस पर सारी पब्लिक की निगाह पड़े या ना पड़े, लेकिन जो संसद में बोला जाएगा उसकी बात अलग होती है। कहीं एक प्रोग्राम होना या कि किसी सैनिक के हिसाब से या किसी लेवल पे होके और किसी का नाम बताना या श्रद्धांजलि अर्पित करना अलग बात है, और संसद में खड़े होके ये बोलना कि कोई क्षति नहीं हुई है, ये बहुत ही डिफरेंट है, इसमें बहुत ही फ़र्क है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसका जवाब दे तो बनता है। अब करदलीली से जवाब हो चाहे जैसे भी हो, ये तो करदलीली हुई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ फलानी जगह बताया गया था, फलानी जगह बताया गया था, वहाँ श्रद्धांजलि दी गई थी, ये किया गया था, वो किया गया था। जब किया गया था, जब सैनिक हमारे शहीद हुए थे, तो संसद में खड़े होकर ये बात बोलने की क्या जरूरत है। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियो बहुत वायरल है, राजनाथ जी की खड़े होकर संसद में बोल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें आप लोगों को क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।